अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लाइफ विद रूबी। आज मैं आपके साथ एक हाउसवाइफ, एक मदर की रूटीन शेयर करूंगी और ऑलमोस्ट सब मदर्स की रूटीन ऐसे ही होती है, जिसका आगाज़ फजर की नमाज के बाद होता है और फिर दिन के अनगिनत काम आपको करने पड़ते हैं। मैंने भी आज जब अपने बच्चों को स्कूल के लिए रुखसत किया तो देखा कि मौसम तो बहुत अच्छा था, आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ था और बारिश होना चाहती थी। लेकिन ये बारिश जिसके लिए हम बहुत मुंतज़िर होते हैं और ख़ुशी मनाते हैं, ये बारिश हमारे लिए तो बहुत खुशी का बाइस होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए इस बारिश की वजह से बहुत मसले मसाइल होते हैं। ये अगस्त का एंड है और बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि बारिशों की वजह से पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों में, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपी के हर तरफ तबाही मची हुई है। लोगों का माल, लोगों के घर, लोगों का मवेशी और इवन के लोगों के बच्चे और अजीज़ व अकारिब भी पानी में बह गए हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात हल करे और उनको इन मुश्किल से निकाले, और हमारी गवर्नमेंट को भी ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो इन लोगों की मसाइल को हल करने के लिए कोई ना कोई इक़दामात करें। इंडिविजुअली हर पाकिस्तानी का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो पैसों से या फिर राशन की सूरत में उनकी हेल्प करें। ये अब नाश्ते का वक्त हो गया है। कुछ आलू बॉयल पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए आलू का पराठा बना लेती हूँ। फिर उनका नाश्ता रेडी करके मैं अपने काम निपटाऊँ, क्योंकि शाम को मुझे कहीं जाना है। मैं ख़ुद भी नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर मैं घर की सफाई करवा के फिर अपने रूटीन के काम, यानी कि हांडी भी बनानी है, उसका काम भी करूँगी। मैं पराठे पे ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हम ऑयल का कम से कम यूज़ किया करें। हम लोग देसी गंदम यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा जो पराठा होता है वो हल्का सा ब्राउनिश शेड का होता है। मील्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नाश्ते की होती है, क्योंकि नाश्ता हम काफ़ी देर भूखे रहने के बाद करते हैं। इस वजह से नाश्ता हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। हम एशियन मदर्स की तो ये कोशिश होती है कि हम लोग नाश्ते में वैरायटी रखें, और माशाल्लाह हमारे यहाँ पंजाब में या दूसरे सूबों में बड़े मज़े के नाश्ते किए जाते हैं। वैरायटी होती है जिसमें कभी तो पराठे होंगे, कभी अंडे होंगे, कभी कभी निहारी, कभी पाए, और कभी सिर्फ ब्रेड के साथ कुछ खाया जाता है। नाश्ता ज़रूर करना चाहिए और भूखे नहीं रहना चाहिए पूरा दिन। फिर बेशक दोपहर का खाना आप लाइट कर लें या स्किप कर लें, लेकिन नाश्ता और रात का खाना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस तरह से इन्हीं बातों में मेरा पराठा भी रेडी हो रहा है, और अब मैंने हस्बैंड का टेबल सेट कर लिया है। अब वो नाश्ता कर लेंगे, साथ मैं भी नाश्ता कर लूँगी, और फिर उसके बाद दूसरी रूटीन। अब आ गया दूध वाला, और दूध भी बॉयल कर लिया। दूध बॉयल करने के साथ साथ मैंने जो अदरक लहसुन थोड़ा छील के रखा हुआ था, उसका पेस्ट बनाना है ताकि आगे हांडी बनाने में आसानी हो। आज मैं आपके साथ एक हिडन रेसिपी शेयर करूंगी। जिन घरों में सब्जियां बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, वहाँ पे उनको सब्जियां खिलाने का एक डिफरेंट अंदाज़ में आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बच्चों को तोरी खिलाऊंगी, लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कोई सब्ज़ी खाई है। इसके लिए नॉर्मली जिस तरह आप प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन से मसाला बनाते हैं, उस अंदाज से बनाइए। फिर उसमें जो मसाले आप डालना चाहें, नमक, मिर्च, हल्दी, वो डाल दीजिए। लाइट मसाले ही डालें तो बेहतर है। और फिर उसके बाद उसको भुनाई अच्छी तरीके से करके मसाले की, फिर उसके बीच में चिकन की एडिशन कर दें। फिर हमने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि उसकी स्मेल भी ख़त्म हो, और उसके अलावा वो तकरीबन 70 to 80% कुक हो जाए। जब चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगा 70 to 80%, तो फिर हमने जो तोरी काट के रखी हुई है उसको उसमें ऐड करेंगे। तोरी चूँकि बहुत जल्दी गल जाती है और इसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको पहले हमने अच्छे तरीके से चिकन के साथ फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद फिर हमने इसको दम पे रख लेना है। इसने अपना ही पानी छोड़ना है और अपने ही पानी में ये पक जाएगी, और जब ये अपने ही पानी में गल जाएगी तो फिर आप इसको अच्छी तरह से भुनाई करें, साथ साथ थोड़ा सा मैश भी करें, ताकि उससे क्या होगा कि ये तोरी बिल्कुल गायब हो जाएगी। और जब ये गायब हो जाएगी तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इस हांडी में तोरी पड़ी हुई है।
तोरी की जगह पे आप टिंडे या फिर लौकी भी डाल सकते हैं। ये देखें इसकी एक फाइनल लुक है। अब इसमें आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा कि तोरी है, बल्कि लग रहा है जैसे चिकन कढ़ाई बनी हुई है और चिकन कढ़ाई की जो ग्रेवी होती है वैसी ही लुक और टेक्सचर है। साथ ही ये बेटी ने क्यूकम्बर रोल्स बना लिए ताकि एज़ अ सैलेड इसको इस्तेमाल किया जा सके। अब ये आप चाहें तो पराठे के साथ सर्व करें बच्चों को, या फिर रोटी बना लें, जिस तरह से आपको दिल करे। हांडी तो हो गई रेडी, और इस दौरान मैंने अपनी मुर्गियों को खाना भी दिया था। मुर्गियां मैंने कुछ पाली हुई हैं। गो के अंडे तो ज़्यादा नहीं दे रही आजकल, शायद कोई गर्मी है या क्या रीज़न है, लेकिन उनको भी सुबह शाम खाना देना होता है। उनकी भी स्पेशल अलग से रोटी बनानी होती है और फिर उनको डिप करके पानी में उनके आगे सर्व करनी होती है। अब इसके बाद जो मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि शाम को मुझे कहीं जाना है, एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट थी एक डॉक्टर से। थोड़ा सा बैकबोन का इशू था, इस वजह से चेक करवाना था, और हॉस्पिटल में तो आपको मालूम है कि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो तकरीबन ज़ोहर से लेके मगरिब इशा तक का टाइम वहाँ लग गया। पहले बारी आई और उसके बाद फिर चेकअप, फिर टेस्ट, और फिर फार्मेसी से दवाइयों का लेना, इन सब में फिर बाकी का दिन गुज़र गया। इस तरह से एक दिन, एक बिज़ी दिन का इख्तिताम हुआ, और अल्लाह करे कि सब लोगों के घरों में सलामती और सुकून और सेहतमंदी रहे। अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को फलता फूलता रखे। मुश्किलात और मुसाइब जो पाकिस्तान पर आजकल आए हुए हैं सैलाब की सूरत में, अल्लाह मियाँ उनको दूर करे, और इस हरे भरे पौधे की तरह पाकिस्तान को भी हरा भरा और तरक्की करता हुआ और फलता फूलता बनाए। और यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी ये रूटीन यकीनन आपके घर से भी मिलती जुलती होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।